गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पार्ट 6 पढ़ा था, प्रातः उठने के लाभ। आइए इस सप्ताह हम लोग पार्ट 7 पढ़ते हैं। पार्ट 7 एक प्रभाती है जिसे उद्बोधन गीत के रूप में इसमें शामिल किया गया है और ये बहुत ही बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं इसको। पहले रचना पाठ कर लेते हैं, फिर पाठ पे बात करेंगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी ओ पापी, पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। तो बच्चों, इसमें जागरण की बात की गई है, एक तरह से इसे हम जागरण गीत कह सकते हैं। और सिर्फ नींद से जागने की बात इसमें नहीं की गई है, बल्कि हमारे जितने मोह हैं, जो छल प्रपंच है, झूठ है, फरेब है, भ्रम है, उन सब से जाग करके और ज़िंदगी में चौकन्ना होने की बात की गई है और वर्तमान में जीने और अपना वर्तमान संतुलित करने की बात की गई है। इसमें कवि कहता है कि मुसाफिर प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, यानी सुबह हो गई, अब रात्रि कहाँ जो सोवत। और ज़िंदगी में जो जागता है, जो जागृत अवस्था में रहता है, जो हर चीज़ के प्रति चौकन्ना होता है, चैतन्य होता है, कॉन्शियस होता है, वो ज़िंदगी में सब कुछ पाता है। उसका समय संतुलित होता है, समय का पाबंद होता है और समय के अनुसार सब काम करता है, तो वो ऐसे आदमी को जागृत कहते हैं और वो सब कुछ पाता है। लेकिन जो सोता रहता है, यानी जो लापरवाह रहता है, हर चीज़ के को लेकर के भ्रमित रहता है, वो सब कुछ खोते जाता है ज़िंदगी में, अपना स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। और ईश्वर के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि ईश्वर सर्वत्र है और जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। तो हमें जितनी भी बुराइयां हैं, झूठ, फरेब, इन सब से बचना चाहिए और मान के चलना चाहिए कि ईश्वर की हम पर नज़र। यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी ओ पापी, पाप में चैन कहाँ, यानी पाप जो कर्म है, यानी ऐसा कर्म जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे, दूसरे को नुकसान हो, माने दूसरे को से झूठ बोलना, धोखा देना, छल करना, लूटपाट, चोरी, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये पाप कर्म हैं। तो इससे बचना चाहिए। जो भी इस कर्म से जुड़ा रहेगा उसे कभी भी चैन नहीं रहेगा, उसका जीवन कष्टों से भरा रहेगा, उससे संतुष्टि नहीं होगी। जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यों रोवत है, यानी जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप हमें फल मिलेगा और फिर रोने से क्या। तीसरी जो बात है, जो कल करना, यानी किसी भी काम को समय के अनुसार करना चाहिए, समय के अनुकूल करना चाहिए। किसी काम को लंबे समय तक टालने से बचना चाहिए, बल्कि कोशिश तो यह रहना चाहिए कि जो कल करना है उसे आज ही कर लें। कबीर का भी एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो भी काम आप कल पे करना चाह रहे हैं, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि उसे हम आज ही कर लें और आज करने वाले काम को अभी कर लें। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए कहता है कि अगर चिड़ियों ने खेत को चुग लिया, खेत में अगर बीज डाला हुआ है और उसे चिड़ियों ने चुग लिया, तो पछताने से क्या है। हमारा प्रयत्न पहले ही ऐसा हो कि चिड़ियाँ चुग ना पाए या नुकसान ना पहुँचाए खेतों को। कोई चीज़ जब नुकसान हो गया, क्षति हो गई, तो उसके बाद हम उस पर अफसोस करके ही क्या कर सकते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि इस गीत को याद भी कर लें। ये लयात्मक है, आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ऐसे कविता वाले जो पाठ हैं, काव्यात्मक या गीतात्मक पाठ हैं, उससे 6 या 8 पंक्ति लिखने को आ जाता है। तो अगर आप इसे याद रखें तो आसानी होगी आपको एग्ज़ाम के लिहाज से। देखिए, भावार्थ में भी दिया हुआ है। हे मनुष्यों, उठो जागो, आलस्य त्याग कर अपने निर्धारित सत्य लक्ष्य की ओर बढ़ो। ईश्वर का ध्यान करो, बुराइयों से बचो,
अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि समय बीता जा रहा है और समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही हो कि हमारा हर काम समय के संतुलन के साथ हो, समय के अनुसार हो। समय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति सदैव जिंदगी में आगे बढ़ता है और उसका जीवन संतोषजनक और सुखमय होता है। इस पाठ आधारित 3 प्रश्न भी है, इस प्रश्न पर भी हम लोग बात कर लेंगे। पहला प्रश्न है, इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए क्यों कहा गया है और ईश्वर से प्रीत करने की रीत क्या है, और जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है, इसका भाव। यानी 3 प्रश्न हैं। तो इस 3 प्रश्न के उत्तर अगर हम देना चाहें तो ऐसे हो सकता है कि इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए क्यों कहा गया। इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खो देता है। यहाँ जागने का एक अर्थ जीवन में समय के महत्व को समझने और हर अवसर के प्रति सजग रहने से भी है। दूसरा सवाल है, ईश्वर से प्रीत करने की क्या रीत। तो प्रातः काल जगना और ईश्वर का नित्य स्मरण करना ईश्वर से प्रीत करने की सही रीत है। तीसरा प्रश्न है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। तो इसका भाव लिखना है। इसका मुख्य भाव यह है कि समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए समय पर और समय रहते ही कोई कार्य पूरा करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से पाठ 7 पे हम लोगों ने बात कर लिया, रचना पाठ हो गई, उसकी संदर्भगत व्याख्या भी कर ली हम लोगों ने और उसके प्रश्नों पर भी चर्चा कर ली। जब मैंने पिछला पाठ पूरा किया था, पाठ 6 प्रातः उठने के लाभ, तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके मुझसे कहा था कि सर पाठ 5 का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी अगर आप क्वेश्चन आंसर भेज देते तो मैं आज पाठ 5 का भी, पाठ 5 जो इसका शीर्षक है व्यायाम, उसका भी प्रश्नोत्तर आपको मैं आज भेज दे रहा हूं, आप उसे भी पूरा कर लेंगे। और भी अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी किसी पाठ से संबंधित हो तो आप मुझे कमेंट्स करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।